नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम फ्यूज तार की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार का सिंबल कैसा होता है, फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा, फ्यूज तार की रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, लो या हाई, और साथ ही साथ फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम इसमें बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए फ्यूज वायर शुड बी लो और हाई, रेजिस्टिविटी ऑफ ए फ्यूज वायर शुड बी लो और हाई, रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्यूज वायर शुड बी लो और हाई। तो हम निम्न बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज तार क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्यूज वायर एक सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस है, जिसको सेफ्टी डिवाइस या सेफ्टी एलिमेंट भी बोला जा सकता है। क्या करता है कि फ्यूज वायर सर्किट में अधिक धारा को बहने से रोकता है। जैसे कि हमें चाहिए कि हमारे सर्किट में 10 एम्पीयर करंट जाना चाहिए, 10 एम्पीयर से ज़्यादा जाए तो हमारा क्या है कि लोड वगैरह कुछ भी हमने लगा रखा है, परिपथ खराब हो जाएगा, लोड जल जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि फ्यूज हमारे जो करंट है वो 10 एम्पीयर से ज़्यादा हो। अगर हो किसी भी कारणों से, किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो हमारा सर्किट क्या हो, बंद हो जाए और करंट नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर लगा देते हैं। फ्यूज वायर क्या करेगा, एक चाहत से ज़्यादा करंट को जाने से, अगर जाएगी तो परिपथ को क्या कर देगा, काट देगा। हमने एक बेसिक सर्किट लिया है जिसमें एक फ्यूज वायर लगा रखा है, एक स्विच लगा रखा है और एक लोड लगा रखा है और एक एसी सप्लाई से सर्किट को जोड़ रखा है। तो ये एक स्विच है। इसमें क्या है कि ये स्विच अभी तक ऑफ कंडीशन में है कि चालू नहीं है। अगर हमने चालू कर दिया सर्किट को, अब इसमें कुछ करंट फ्लो होगी, तो इस फ्यूज तार में से भी करंट फ्लो होगी। अब हमें चाहिए कि हमारे सर्किट में 10 एम्पीयर तक करंट फ्लो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बराबर 10 एम्पीयर तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई 10 से ज़्यादा हो, करंट 10 से ज़्यादा हो, तो हमें चाहिए कि हमारा जो लोड है कि वो जल सकता है। तो हमें ऐसी संभावनाएं हैं। तो हमें क्या चाहिए कि अगर 10 एम्पीयर से ज़्यादा अगर किसी भी फॉल्ट के कारण करंट का प्रवाह होता है सर्किट में, तो हमारा सर्किट बंद हो जाए। स्विच तो ऑटोमेटिक बंद होगा नहीं। तो क्या करते हैं, फ्यूज वायर लगा देते हैं। 10 एम्पीयर से ज्यादा का अपन ने कितने का लगा दिया कि 10 एम्पीयर का फ्यूज वायर लगा दिया। ये क्या करेगा, फ्यूज वायर 10 एम्पीयर का लगा दिया तो ये 10 एम्पीयर तक के करंट को फ्लो होने देगा, और इसके बाद में अगर करंट ज्यादा होता है 11 एम्पीयर 12 एम्पीयर, तो ये क्या होगा, फ्यूज वायर जल जाएगा। अगर हमने 15 एम्पीयर का फ्यूज वायर लगाया है तो 15 एम्पीयर तक के करंट को फ्लो होने देगा, और 15 एम्पीयर से ज्यादा होगा तो फ्यूज वायर जल जाएगा। और फ्यूज वायर जलते ही क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा लोड बंद हो जाएगा। कोई भी फॉल्ट क्या है जो भी आया है, इसकी वजह से हमारा लोड खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए हैं कि फ्यूज वायर क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कैसे सेफ्टी करता है, अपने आप को विच्छेदित कर देता है, फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, अधिक करंट पे। आगे हम जानते हैं, सिंबल हमने देख लिया कि फ्यूज वायर का सिंबल कैसा होता है। तो फ्यूज वायर क्या एक सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस है। सिंबल हमने देख लिया है कि ये सिंबल होता है फ्यूज वायर का। ठीक है, ये फ्यूज वायर का सिंबल होता है। तीसरा पॉइंट हमें जानना है कि मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर शुड बी लो और हाई। तो हम बता दें कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अगर फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, गलनांक बिंदु हाई होगा, तो क्या होगा, फ्यूज वायर पिघलेगा ही नहीं, और फ्यूज वायर नहीं पिघलेगा, मेल्ट ही नहीं होगा, तो क्या होगा, करंट बहती रहेगी, और करंट बहती रहेगी, लिमिट से ज्यादा करंट बहेगी, तो हमारा लोड क्या होगा, जल जाएगा, परिपथ क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। ये सटीक जानकारी है, बिल्कुल नो डाउट। अगला पॉइंट आता है रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है कि रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि फ्यूज, कोई भी तार है, कोई भी धातु है, उसमें कितनी आसानी से करंट फ्लो होता है। जितनी आसानी से करंट फ्लो होता है वो ही क्या होता है, उसका रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती है। ठीक है, समझ गए। ये धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है रेजिस्टिविटी। तो हमारा फ्यूज वायर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो। कैसा? आसानी से। करंट फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लिमिट लगा दी कि इतना ही फ्लो होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो
विच्छेदित हो जाए, लेकिन होना चाहिए आसानी से। ऐसा नहीं कि बेड कंडक्टर लगा दिया, लोहे का लगा दिया, जिससे क्या होगा कि करंट, एक बेड कंडक्टर मतलब कुचालक लगा दिया। कुचालक नहीं लगाएंगे, एक सुचालक होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, सुचालक होना चाहिए, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जब गुड कंडक्टर होता है तो रेजिस्टिविटी कहने का मतलब क्या होगी, कम होती है। जितने भी अच्छे कंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी जैसे जैसे ज्यादा होती है तो कंडक्टर की क्वालिटी कम होती जाती है, बैड कंडक्टर बन जाता है। रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। तो हमारा जो फ्यूज वायर होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी कम होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी भी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो और रेजिस्टिविटी भी लो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेजिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, फ्यूज वायर का प्रतिरोध। अब हम बता दें कि सबसे पहले बता दें कि फ्यूज वायर का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। इसकी कई बार भ्रांतियां मिलती है कि कई लोग कहते हैं इसका कम होता है, कई लोग कहते हैं अधिक होता है। कम का कारण लोग क्यों बताते हैं, क्योंकि R जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है L/A, लेंथ और एरिया पे। तो R बराबर क्या हो गया, रो L/A। लोग कहते हैं कि अगर रो कम होता है, इसे रेजिस्टिविटी को सिंबल होता है रो, ठीक है, तो रो कम होगा तो R भी कम होगा। ऐसा सही है जब लेंथ और एरिया क्या हो, बराबर हो किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। लेकिन जब बात ऐसी है कि हमारा जो फ्यूज तार होता है वो क्या होता है, पतला होता है। कैसा होता है, फ्यूज तार पतला होता है। पतला होने का मतलब एरिया क्या हो गया, फ्यूज तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूज वायर पतला होने के कारण फ्यूज वायर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि जो जितना मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है, जो जितना पतला तार होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो हम लगभग इस वीडियो में इन 5 बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया है कि फ्यूज वायर क्या होता है, सिंबल कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर क्या होनी चाहिए और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो हमने जान पाए हैं कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए, रेजिस्टिविटी है वो फ्यूज वायर की कम होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस है वो फ्यूज वायर का अधिक होता है, क्योंकि फ्यूज तार पतला होता है, पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।